उत्तरी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने करोड़ों रुपए के सामान पर हाथ साफ करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार किए गए गैंग ने चोरी किए गए गहनों को बेचकर महंगी कार खरीदी और उत्तर प्रदेश के 2 फ्लैट भी खरीदे। पुलिस टीम ने महीनों तक आरोपियों की तलाश की और सीसीटीवी की मदद से सुराग लगाते हुए गैंग के गिरवान तक पुलिस के हाथ पहुंच गए। उत्तरी जिले के डीसीपी एंटो अल्फोंस ने बताया कि 11 नवंबर को कोतवाली थाना इलाके में पुलिस को शिकायत मिली कि एक घर में चोरों ने करोड़ों रुपए के सामान पर हाथ साफ किया है। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और हालत का जायजा लेने के बाद आरोपियों की तलाश के लिए स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर सुनील शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने आसपास लगे 50 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और लोगों से पूछताछ की। पुलिस टीम ने जांच में पाया कि चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश के लिए दिल्ली के कई इलाकों में पड़ताल की और पता चला कि आरोपी वारदात को अंजाम देकर यूपी के किसी इलाके में रह रहे हैं। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश करते यूपी में उस इलाके तक पहुंच गए जहां पर आरोपी छिपे हुए थे। पुलिस टीम ने आरोपियों को पकड़ लिया और पूछताछ करने का पता चला कि यह लोग दिल्ली में रहते हैं। इनके नाम जिशान अली, इकराम उर्फ लंबू, आज़ाद अली उर्फ फिरोज, इरफान उर्फ चुन्नू, मोहम्मद अकरम उर्फ राजकुमार, रियाजुल हसन उर्फ राजू चावीवाला और मोबिन हैं। ये पूरा गैंग इलाके में बंद पड़े घरों को अपना निशाना बनाते हैं। कोतवाली इलाके में महीनों से बंद पड़े घर को इन लोगों ने अपना निशाना बनाया, जहां पर इन लोगों ने करोड़ों रुपए के गहने समेत कुछ नकदी पर हाथ साफ किया, जिसमें कुछ गहने बहुत ही पुराने हैं, जिन्हें बेचकर आरोपियों ने एक महंगी कार भी खरीदी और साथ ही 2 फ्लैट भी खरीदे। पुलिस टीम ने गहने खरीदने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही इनसे 2 फ्लैट के कागज और i10 गाड़ी भी बरामद कर ली है। इस गैंग का भंडाफोड़ करते हुए स्पेशल स्टाफ की टीम ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें सभी लोगों के अलग अलग काम बटे हुए हैं। गैंग का आरोपी नकली चाबी बनाने का काम करता है, जबकि गिरोह के मुख्य आरोपी ने दिल्ली पुलिस के हाथों गिरफ्तारी के डर से यूपी में चोरी के किसी दूसरे मामले में पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया था, ताकि दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार न कर सके। लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 4 आरोपियों के ऊपर चोरी, डकैती, हत्या के प्रयास, हत्या और NDPS एक्ट के तहत कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज है। तारीख को 22 नवंबर को एक इन्फॉर्मेशन आई थी हमको। ये कोतवाली थाना के इलाके के अंदर एक घर था, उसमें कुछ सामान चोरी था। उसके मुताबिक हम इमीडिएटली तुरंत बर्गलरी का केस रजिस्टर करने के बाद ये विक्टिम्स ये जो घर पे रहते हैं उन्हीं से हम पूछताछ करने शुरू किया था। उसमें एग्जामिनेशन में पता चल गया था इसमें कई सारा करोड़ों का प्रॉपर्टीज़ यहाँ से बर्गलरी करके कुछ गैंग्स हैं वो लेके चले गए। सो उसके बाद हम ये वहाँ का लोकल में हमने छानबीन लिया और सर्वेंस पूरा वेरीफाई किया और सीसीटीवी कई सारा लगभग अराउंड 50 सीसीटीवी के आसपास चेक करने के बाद एक वी वर एबल टू फाइंड आउट दैट और उसमें फल नहीं मिला, बट फाइनली सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बेसिस पे अभी हमने 6 लोगों को अरेस्ट किए। इनका नाम है जिशान अली, इकराम लंबू, आज़ाद अली और इरफान चुन्नू और राजू चाबीवाला। और इसके अलावा फाइनली अभी फाइनल मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया था, ये मोबिन है, इनको भी पकड़ लिया था। सो इन लोगों का मोडिस ऑपरेंडी यही है, ये गैंग का। पहले जो घर जो बंद करके कहीं दूसरा जगह पे रहते हैं वो घर को इन्होंने रखी करते हैं, 1 महीने तक रखी करते हैं। इसके बाद वापस गैंग आती है, 6-7 बंदे आते हैं, उसमें 3 बंदे अंदर जाते हैं और 3 बंदे बाहर सिक्योरिटी के तौर पे खड़ा हो जाते हैं और लेके वापस यहाँ से ताला तोड़ के चोरी कर लेते हैं। इसके बाद लेके चले जाते हैं, सामान लेके चला जाते हैं। वैसे ही था यहाँ इन्होंने जो इकराम लाम्बू एंड आज़ाद फिरोज़, ये दोनों 1 महीने तक इनको ये घर को स्पेसिफिकली रखी किया। और इसके बाद इकराम लाम्बू, आज़ाद फिरोज़ और इनके साथ एक और बंदा था, वो 3 बंदे इरफान चुन्नू, ये लोग इनका तीनों आके बाहर खड़ा हो गए थे। और राजू चाबीवाला एंड मोबिन एंड जिशान अली ये तीनों अंदर गए थे और ताला तोड़कर राजू चाबीवाला का चाबी बनाने का आता था। सो उसके मुताबिक उन्होंने चाबी बनाया, अंदर गया और कई सारा सामान चोरी किया था।
ये टोटल वैल्यूज़ है, इट इज़ मोर देन 2 करोड़ जो सामान चोरी किया, मोर देन 2 करोड़। अभी हमारा रिकवरी अभी भी चल रही है। इसमें अभी तक हमारा तरफ से लगभग अराउंड 4 गोल्ड नेकलेसेस और डायमंड का सामान, लगभग 6 डायमंड्स का जो ज्वेलरीज़ है। और इसके अलावा इन्होंने जो गाड़ी ख़रीदा था ये ज्वेलरी बेच के, वो i10 गाड़ी वो बरामद हो चुके हैं। और इसके अलावा इन्होंने ये लोग मिलके 2 फ्लैट खरीदे थे यूपी में, वो उसी के डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हो चुके हैं और अभी भी कार्रवाई चल रहा है। और सो कुल मिला के ये बर्गलरीज बड़ा केस था और ज्वेलरीज भी काफ़ी एंटिक था, पुराना था, 1950s का पहले का ज्वेलरी था। सो उसकी वजह से हम ये स्पेशल स्टाफ का टीम ने बहुत अच्छा काम करके इसको पकड़ लिया था, अक्यूज़ के लोगों को पकड़ लिया था। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें, तो जो सामान भेजे थे, बेचने के बाद जो रिसीवर स्टोलन प्रॉपर्टी, इनको भी पकड़ चुके हैं, इसमें शामिल है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बात है, जो मेन मास्टरमाइंड है वो इतना तेज़ सोचते हैं और यहाँ बर्गलरी करने के बाद ये जो इनका प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के बाद यूपी का जेल में अपने आप सरेंडर हो गया था दूसरा केस में, ताकि यहाँ का दिल्ली पुलिस पकड़ नहीं पाएंगे। बट फिर भी दिल्ली पुलिस, हमारा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ टीम है वहाँ तक पहुँचा, उनको भी लेके आया मैं, अभी पूछताछ चलती है। कई सारा इन्वॉल्वमेंट्स है। जिशान अली के ऊपर एक रॉबरी का केस है, इकराम के ऊपर 7 रॉबरी के केसेस है और आज़ाद अली के ऊपर केसेस नहीं है। बट इरफान चुन्नू तो कई सारा केसेस में इन्वॉल्व, डकैती और अटेम्प्ट टू मर्डर केस में इन्वॉल्व है। ये कई सारा चोरी का सामान रिसीव करते हैं। और मोहम्मद अकरम ये भी 4 केसेस में इन्वॉल्व था पहले, मर्डर केस भी है इनके ऊपर। सो वैसे इसमें प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट लोग वो पूरा इसमें दिए हुए एक का कैश कुछ था, बट ज्वेलरीज ज़्यादा था। कैश तो अराउंड 2-3 लाख था। ठीक, हाँ ये तो है। जो उसी घर में जो रहते हैं, वो लेडी रहती है, एक्चुअली कंप्लेंट का माँ रहती है वहाँ। सो कुछ ओल्ड एज के कारण यहाँ आते नहीं हैं। सो इसके बाद जब भी आते हैं 1 महीने के एक बार आते हैं और पूजा वूजा करके चले जाते हैं वापस, यही करते हैं। सो इसी का पब्लिक से यही निवेदन है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जब भी आप लोग घर छोड़ के और कई सारा दिन बाहर रहते हैं और लोकल पुलिस को सूचना देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वैल्यूबल्स ये घर पे कई सारा मात्रा में नहीं रखना चाहिए और उसमें आप लोग रखने का कई सारा सुविधा है। आई मीन बैंक्स में रख सकते हैं, कहीं सेफ्टी लॉकर्स में रख सकते हैं। नंबर 3, ये जो भी सामान है आप लोग इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। ये बिजनेसमैन था, कुछ बिजनेसमैन का सामान था, सो इंश्योरेंस भी कर सकते हैं ताकि इट विल बी सेफ एंड सिक्योर। ये स्पेशल स्टाफ का ये जो नॉट ओनली स्पेशल स्टाफ, ये लोकल पुलिस का भी इंफॉर्मेशन था। ये जो सेम मोडस ऑपरेंडी में आप लोग का पता है, तो कुछ लड़के ऐसे तारीख में कहा हमारा पुलिस का ये है। सो उसमें उसके मुताबिक हम पूछताछ करते करते वो वहाँ तक पहुँचे और खबर मिली, तो यही लड़के कर सकते हैं। इसके बाद ये फाइनल बाकी लोग को एक बंदा का पकड़ा था, वो बंदा ने बता दिया था किसने पूरा किया। वारदात के समय ये लोग कोई नहीं हथियार नहीं है, तो ये बर्गलरी का है ना, ताला तोड़ने का सामान था इसका।